नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबरों की दौर में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं झारखंड की सुर्खियों पर। देश भर में कोविड के 7400 से अधिक सक्रिय केस। धनबाद में भी संदिग्ध मिला मरीज। उपायुक्त ने सतर्कता के दिए निर्देश। बोकारो में नशे के सौदागर में पुलिस का शिकंजा। 13 पुड़िया हीरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार। घूम घूम कर करता था हीरोइन की सप्लाई। हजारीबाग में कोनार नदी पाट कर बनाया जा रहा था अवैध रास्ता। भूमाफियाओं की साजिश पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। पाकुड़ की हिरणपुर लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। गोवा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दूसरा पाकुड़ से दबोचा गया। पूर्वी सिंहभूम में पहली बार मैंगो फेस्टिवल। जिला प्रशासन ने आम सा बागवानी मेला 2025 का किया आयोजन। किसानों के फलों को मिलेगा वैश्विक बाजार। अब खबरें विस्तार से। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह के सख्त निर्देश पर बालीडीह थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करते हुए 13 पुड़िया हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सलीम अंसारी के रूप में हुई है, जो कि मखदूमपुर का रहने वाला है। उसके पास से 4 ग्राम हीरोइन और 3100 रुपये नकदी बरामद हुए हैं, जो नशे की बिक्री से प्राप्त हुई रकम बताई जा रही है। जानकारी देते हुए एसपी हरविंदर सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि सलीम अंसारी बाइक से इलाके में घूम घूम कर हीरोइन बेचता था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया गया है। बोकारो जिले में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि यह घिनौना कारोबार जड़ से खत्म किया जा सके। विरुद्ध जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई गोइंग अहेड बोकारो पुलिस करेगी। सभी टीम एक्टिव है, सभी को बोला है अपने अपने सोर्सेज सभी पॉइंट्स को एक्टिवेट करवाएं, और जो भी इस तरह के काम में अगर सम्मिलित हैं तो उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके बारे में हम अभी डिटेल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कहाँ से सोर्स करता था, क्या उसका सप्लाई चेन था, ताकि जो मुखिया इसका मास्टरमाइंड जो भी होगा, जो इसका मेन नोडल होगा, हम चाहते हैं कि उस तक हम पहुँचे और कुछ अच्छी रिकवरी हो, और ताकि एक मैसेज जाए जो भी लोग सोच रहे हैं इस एरिया में इस तरह का काम करने के लिए। एक युवा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, ये बहुत ही मतलब दुखदपूर्ण एक न्यूज़ है। बट वही जैसे पहला मैंने बोला आपको कि कहीं ना कहीं एक लालच लोगों के कुछ मन में रहता है, कुछ इजी मनी बनाने का। हजारीबाग की सिरसी मौजा में शनिवार को अंचल अधिकारी ने अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोनार नदी को पाट कर बनाए जा रहे रास्ते को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया। यह रास्ता देंगुरा मौजा की सरकारी जमीन पर बनाया जा रहा था। भूमाफियाओं द्वारा इस जमीन को बेचने की तैयारी थी और कब्जे के लिए झंडा भी वहां पर लगाया दिया गया था। सूचना मिलते ही अंचल अधिकारी विजय कुमार महतो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण हटाए। इस दौरान अंचल अधिकारी ने कहा कि सरकारी जमीन और नदी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाता का 845 प्लॉट में नदी का अतिक्रमण किया गया था, जिसे सूचना मिलते ही अतिक्रमण मुक्त करने का कार्य हमारे सीआई साहब और थाना से हमारे पुलिस बल के साथ में उनके सहयोग से अभी हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का सार्वजनिक जो भी स्थान है उसका अतिक्रमण करना उचित नहीं है, और अगर किसी भी प्रकार से इस प्रकार की गतिविधि की जाती है और हमें पता चलता है तो उसके विरुद्ध जो भी न्याय संगत और विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो निश्चित की जाएगी। इसकी आगे जांच होगी सर कि कौन लोग कर रहे हैं, क्या हो रहा है? बिल्कुल, इसका प्रक्रिया भी हम लोग शुरू करेंगे और इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई होगा। कोरोना एक बार फिर चिंता बढ़ाने लगा है। भले ही इसकी तीव्रता पहले जैसी नहीं हो, लेकिन देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या फिर से बढ़ रही है। मौजूदा आंकड़ा की अगर हम बात करें तो देश में 7400 से अधिक सक्रिय केस हैं, जबकि अब तक 11,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। वहीं धनबाद में भी इसकी दस्तक देने की खबर सामने आई है। यहाँ एक संदिग्ध कोरोना का मरीज मिला है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार धनबाद के एक निजी नर्सिंग होम में मरीज भर्ती था, वहीं पर उसकी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।
लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग अथवा जिला प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासनिक स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड SOP के तहत जिले में आवश्यक तैयारियां की जा रही है। कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को फिर से सक्रिय किए जा रहे हैं। अभी हम लोग को जो SOP मिला है स्वास्थ्य विभाग से, उसके अनुसार हम लोग जो है जोन्स क्लियरेंस कर रहे हैं। बाकी बेड डेडिकेटेड बनाने के लिए बात हो रही है, तो जैसे जैसे गाइडलाइन आएगा वैसे वैसे हम लोग कर रहे हैं। सदर अस्पताल को थोड़ा सुदृढ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आता है, कोई मेजर इंसिडेंट आता है, तो हम लोग उस पर एक्शन ले सकें। आया है क्या? नहीं, अभी तत्काल तो कोई अपडेट संदिग्ध केस का अभी एक तो टेस्ट के लिए गया था, पर उसका रिजल्ट के लिए अभी लिखित तौर पर मेरे पास नहीं आया है, सूचना ही है, तो लिखित तौर पे आ जाएगा तो पुष्टि हो जाएगी। तो विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जिले के 4 स्थानों मिलिट्री अस्पताल, सदर अस्पताल, PBNL पतरातू और छावनी अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। कुल 155 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। सदर अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद और अन्य अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया। डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने बताया कि 2020 में ब्लड बैंक की शुरुआत के बाद हर माह 500 से 700 यूनिट रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर रेणु कुमारी और उनकी टीम की भूमिका सराहनीय है। डॉक्टर महालक्ष्मी प्रसाद ने कहा कि 1 यूनिट रक्त से 4 जानें बचाई जा सकती है और समाज से उन्होंने रक्तदान, जीवन दान को लेकर जागरूकता करने की अपील की है। 18 जून को रक्तदाताओं को सम्मानित भी किया जाएगा, यह बातें भी उन्होंने कही। जमशेदपुर के बिष्टीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत SSP आवास के पास मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें 18 वर्षीय युवक विश्वरूप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 3 युवक एक ही बाइक पर सवार होकर सोनारी से साक्षी की ओर जा रहे थे। अचानक बाइक असंतुलित होकर पेड़ से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे में सोनारी निवासी विश्वरूप कुमार की मौत हो गई, जबकि शिवम कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे स्थानीयों की मदद से टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तीसरे युवक के बारे में अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की रफ्तार करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे थी। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। इंजन बाइक में आ रहा था और पेड़ में आके उन्होंने ठोक दिया। कितना स्पीड था? 3 जन था, वही 80 का स्पीड में होगा। अच्छा, उसके बाद पेड़ में ठोकने के बाद तीनों एक्सपोर्ट हो गया। थाना गाड़ी आया, गाड़ी और जो घायल हुआ उनको लेके गया हॉस्पिटल। कौन जगह है ये? कालीबाड़ी, आपका कालीबाड़ी सर्किट। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से पहली बार आम सह भगवानी मेला 2025 का आयोजन जमशेदपुर के साक्षी स्थित धालबूम क्लब में किया गया। इस फेस्टिवल का उद्देश्य जिले के किसानों द्वारा उगाए गए आमों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना है। इस मेले में जिले के दूर दराज क्षेत्र से किसान बड़ी संख्या में पहुंचे और विभिन्न प्रजातियों के आमों की प्रदर्शनी लगाई। आम्रपाली, लंगड़ा, हिमसागर, फजली और दशहरी जैसे किस्मों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मौके पर उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रदर्शनी का निरीक्षण कर किसानों से आम की गुणवत्ता और खेती के तरीकों पर बातचीत की। जिला प्रशासन का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ किसानों को उचित मूल्य मिलेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में झारखंड के आमों की पहचान भी बनेगी। हम लोग के जमशेदपुर में इस बार पहली बार जिला प्रशासन के द्वारा आम बागवानी मेला का आयोजन किया गया है। इसके मूल रूप से 2 उद्देश्य हैं। एक, इसे हम लोगों ने इंटरेक्टिव सेशन के रूप में भी रखा है, ताकि हम फार्मर्स को ई नाम और जो अन्य बेचने के साधन हैं उनके बारे में अवगत करा सकें। साथ ही साथ ये एक अपने आप में स्टैंड अलोन प्रयास नहीं है, बल्कि हम लोग इसे शुरू से पिछले 1.5 महीने से, आप लोग भी जान रहे होंगे कि हम लोग लगातार किसानों को खरीदारों से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण कई सारे किसानों को अच्छा बाज़ार मूल्य भी मिला है और उनकी जो प्रोड्यूस है उसे अच्छा बाज़ार भी मिला है। उसी के एक अंतिम कड़ी में आप कह सकते हो कि अब मोस्टली आम का सीज़न ख़त्म होने वाला है। अंतिम कड़ी में भी बागवानी मेला का आयोजन किया गया है, जहाँ पे एक और बार जितने भी हमारे बायर्स हैं जो अलग अलग हमारे मंडी परिषद से संबंधित हैं और जो नहीं भी हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया है और किसानों को यहाँ पे बुलाया है, ताकि उनके बीच में एक लिंकेज क्रिएट हो सके और उन्हें अपने सामान का अच्छा मूल्य मिल सके। पाकुड़ के हिरणपुर थाना क्षेत्र में हुई लाखों की लूट की गुत्थी सुलझाते हुए पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक को गोवा से जबकि दूसरे को पाकुड़ बस स्टैंड से पकड़ा गया है।
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान गुलाब शाह और करण मंडल के रूप में हुई है। यह लूटकांड 29 मई को आसनजोला गांव में उस वक्त घटित हुआ था जब पश्चिम बंगाल के एक पशु व्यापारी से दिन दहाड़े हथियार के बल पर 6,45,000 रुपये लूट लिए गए थे। इस दुस्साहिक वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 25,000 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। जानकारी देते हुए एसडीपीओ डीएन आजाद ने बताया कि घटना में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जांच में पता चला है कि करण मंडल का पहले से ही आपराधिक इतिहास है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 29/5 तारीख को हिरणपुर थाना क्षेत्र में बृहस्पति का दिन था, हटिया से एक व्यापारी जो पाइकर बंगाल के रहने वाले हैं किताबुल मलिक, वो जा रहे थे। उनको 6 आपराधिक कर्मियों द्वारा षड्यंत्र रच करके उनका पीछा करके सभी लोग के द्वारा आसनजोला हिरणपुर थाना क्षेत्र में उनको पकड़ के और उनके पास से करीब 6.5 लाख रुपया के आसपास छीन लिया गया पिस्तौल के नोक पे। पूछताछ से तो लाया गया संदेह के आधार पर उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। एक व्यक्ति को पाकुड़ बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर के 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक इस कांड में हुई है और करीब 25,000 रुपये बरामद किए गए हैं। एक लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और सभी जो अभियुक्त हैं इसमें उन सबका पता चल गया है। कांड का उद्भेदन हो चुका। शनिवार को बोकारो एसपी की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा बैठक की गई। एसपी हरविंदर सिंह ने इस बैठक में सभी डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी शामिल हुए। समीक्षा बैठक में अनुसंधान में सुधार, जनता से बेहतर समन्वय और मुहर्रम पर्व को लेकर पुख्ता तैयारी के निर्देश दिए गए। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों को लेकर एसपी ने स्पष्ट कहा कि गश्ती और ऑपरेशन लगातार जारी रहे। उन्होंने नक्सलियों को चेतावनी दिया कि अगर सरकार की सरेंडर नीति का पालन नहीं किया गया तो अंजाम गंभीर होंगे। बोकारो पुलिस की सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीपीओ, सभी इंस्पेक्टर्स की जो मासिक अपराध गोष्ठी होती है उसका आयोजन किया गया था। उसमें गोइंग अहेड किस तरह से इन्वेस्टिगेशन को इम्प्रूव करना है, किस तरह से पुलिसिंग को इम्प्रूव करना है कि आम जन को जो है उसका लाभ मिले, उसी विषय पे अलग अलग तरह से दिशा निर्देश दिए गए और बहुत सारे डिस्कशंस और बहुत सारे अच्छे पॉइंट जो हैं फीडबैक में सभी थाना प्रभारी एसडीपीओ से भी मिले हैं। गोइंग अहेड जो मुहर्रम आ रहा है उसके लिए भी कुछ डायरेक्शन सबको दिए हैं ताकि पहले से टाइमली तैयारी स्टार्ट करके और हम लोग वेल प्रिपेयर्ड रहें, वेल इन एडवांस। देखिए, नक्सल के बारे में तो यही है कि सभी को बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सभी सोर्सेज को बहुत एक्टिवेट करके रखने की ज़रूरत है और बहुत ही अपना क्षेत्र में अपने भ्रमणशील रहने की बहुत आवश्यकता है। और जो थोड़ा बहुत नक्सल बचा है तो हम सबसे पहले तो चाहेंगे कि यदि कोई अगर सरेंडर करना चाहे और मुख्य धारा में सम्मिलित होना चाहे तो वो प्रयास रहेगा, बिकॉज सरकार की जो नीति है हम चाहेंगे कि सरेंडर नीति के तहत अगर कोई आना चाहे तो दे आर मोर देन वेलकम। बट अगर वो फिर भी इस बात को नहीं समझ रहे और तब भी जो है सरकार विरोधी और जो है जन और विकास विरोधी अगर वो उनकी गतिविधियां आगे भी इसी तरह रही तो हमें उनके खिलाफ जो भी एक्शन पूर्व में भी लिया गया है वो हमें लेना होगा। तो श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कवायद तेज कर दी है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के निदेशक प्रमुख डॉक्टर सीके शाही देवघर पहुंचे और सिविल सर्जन समेत जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सदर अस्पताल में बैठक की। बैठक में उन्होंने मेले के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डॉक्टर शाही ने बताया कि मेला क्षेत्र में 32 स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें 15 शिविर प्राथमिक उपचार केंद्र के रूप में संचालित होंगे। मेले के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 218 डॉक्टर और 529 पारा मेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। मेले में बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयाँ, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ग्लूकोमीटर, स्टेथोस्कोप जैसे जरूरी उपकरणों से लैस शिविर उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा मेला क्षेत्र में कुल 41 एम्बुलेंस की तैनाती होगी और ई रिक्शा को भी एम्बुलेंस के रूप में तैयार किया जाएगा ताकि संकरी गलियों में मरीजों तक आसानी से पहुंचा जा सके। मिलावटी खाद्य सामग्री की रोकथाम के लिए 5 खाद्य निरीक्षक दल भी सक्रिय रहेंगे। वहीं बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने के लिए 21 जगहों पर विशेष बूथ बनाए जाएंगे। स्वास्थ्य
शिविरों की निगरानी व समन्वय के लिए डायरिया रिस्पांस टीम, दुर्घटना राहत दल और औषधि निरीक्षण टीम की भी तैनाती की गई है। श्रावणी मेला की जो तैयारी किया गया है उसकी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं कि अस्पताल में जो मेला शिविर है और वहाँ चिकित्सा की जितनी सुविधाएं हैं, जैसे कि बेड से लेके जो अस्पताल में पंखा, एसी है, मशीन उपकरण हम लोगों का जितना है, जैसे O2 पाइपलाइन से कनेक्शन, ऑक्सीजन से कनेक्शन, पल्स ऑक्सीमीटर, ये सब की व्यवस्था, मॉनिटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जहाँ आवश्यक है वहाँ वेंटिलेटर वगैरह, जैसे ICU है, इमरजेंसी में बेड लगाने, इस सब की बात बोली गई है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।